Hello students, welcome back. In this video we are going to solve some questions of a particular type. So let's start with sin inverse 1. Sin inverse 1 का वैल्यू we know that pi by 2 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है. तो जो भी एंगल्स आपसे पूछे जाएंगे, सपोज -3/5. अब sin inverse -x is minus sin inverse x. No need to find value in case of negative input directly. Just use that formula and that is minus 37 degree. तो इस तरह से डायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं we can easily solve. For example, sin inverse 2/√3. Sin inverse 2/√3 and that is, no, it is not 60. Basically it is not defined. 2/√3 is more than 1 और साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है, बिकॉज देर इज नो एंगल जिसका साइन इज इक्वल टू 2/√3, बिकॉज साइन इज ऑलवेज -1 to 1. सो वी कैन ओनली टेक दोज इनपुट्स जो -1 से 1 के बीच में हो. तो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे विल बी समथिंग लाइक साइन इनवर्स साइन 100 डिग्री. सपोज लाइक दिस. What would be the value of sin inverse sin 100 degree? And that is simply 100 degree because sin inverse और sin cancel हो जाएंगे. Because sin inverse and sin cancel हो जाएंगे. But ऐसा नहीं होता है. That is not true. बिकॉज इनवर्स फंक्शन की एप्लीकेबिलिटी भी हमें चेक करनी होगी. मतलब वी हैव टू चेक द डोमेन एंड कोडोमेन. एज आई सेड कि डोमेन कोडोमेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमें पता है साइन इनवर्स का वैल्यू -90 to +90. दैट वाज द रेंज. -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए. तो इट मीन्स कि साइन इनवर्स of sin x equal to x बोलना is wrong. You cannot always say कि sin inverse of sin x equal to x. Sometime it will be, but mostly it is not. But sin of sin inverse x, that will always be x. यहाँ पे there is no such problem. So idea is, आपको functions में भी पढ़ाया था इक्वल फंक्शन में व्हाट यू से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और एक्स सेम है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और एक्स सेम है. एक्चुअली दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. सो दिस इज नॉट इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू. सो हमेशा इक्वल होना कंपल्शन नहीं है. तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद इट. यू हैव टू रिमेंबर द डोमेन एंड द कोडोमेन एंड द फॉर्मूली, सम सेट ऑफ फॉर्मूली दैट आई डिस्कस्ड ऑन द लास्ट स्क्रीन. So what we do? So idea is कि sin और sin inverse cancel होंगे, but only when this angle is within the range of sin inverse. और sin inverse का range होता है -90 to 190. ध्यान से सुनते रहेगा. You have to somehow change this angle in the domain, into codomain of sin inverse. मतलब इसको -90 से 90 में कन्वर्ट करना है without changing the value of this function or this function. आप 100 को चेंज कर सकते हो बट ओवरऑल चेंज नहीं होना चाहिए. और आई विल से साइन 100 का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस साइन इनवर्स साइन 100 में साइन इनवर्स को लेव इट, कन्वर्ट दिस साइन 100 समहाउ सो दैट ये एंगल -90 से 90 हो जाए. फॉर दैट कैन आई राइट पाई -80 या 180 -80. दिस इज साइन इनवर्स, साइन 100 को मैंने लिखा 180 -80. आई एम टेकिंग समथिंग विच इज बिटवीन -90 एंड +90 और उसके बाद पाई के मल्टीपल्स में या π/2 के मल्टीपल्स में वी कैन राइट. अब 90 + 10 भी लिख सकते थे. थोड़ा टिपिकल स्टोरी है, एक बार समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी, बट इट टेक्स टाइम. बहुत टिपिकल सा सब चैप्टर है तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस. तो वी कैन राइट 90 × 1 + 10. वी कैन राइट 90 × 2 -80. एज आई सेड जो भी एंगल है 90 के मल्टीपल में लिख लो. जो बचा दैट विल बी अक्यूट एंगल एंड मोस्टली दैट विल वर्क फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ साइन टू कॉसेक इनवर्स.
बट यू शुड नॉट टेक दिस बिकॉज 90 के ऑड मल्टीपल में रेशियो चेंज हो जाता है. दिस अगर 90 यूज करोगे तो यू विल गेट कॉस, और साइन इनवर्स में कॉस कैंसिल नहीं करना है, साइन इनवर्स में साइन कैंसिल करना है. मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइन, सो वी आर गोइंग टू टेक 90 into 2. So what we have is sin inverse sin, ये तो sin pi minus theta क्या होता है? Sin pi minus theta is sin theta. वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया. Now you see sin inverse और sin कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 80 डिग्री आ गया बिकॉज ये sin इनवर्स की रेंज में है, तो दैट इज करेक्ट आंसर. तो sin इनवर्स sin 100 का वैल्यू 80 डिग्री होगा, 100 डिग्री नहीं होगा. Now let me solve one more question. Sin inverse sin 210 degree. Sin inverse sin 210 degree. You cannot directly cut sin inverse and sin and get 210 क्योंकि 210 is outside the limit of this. इसका रेंज होता है -90 से +90. So again I am going to write this sin 210 as 90 into 2 plus 30. ये काम हम पहले करते थे ट्रिग्नोमेट्री में. we used to write larger angle as a multiples of 90 plus remainder, जिससे हमें वैल्यूज मिलती थी. सेम वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो. 90 into 2 यूज किया, I could have said 90 into 3 minus 60 also. बट 90 into 3 करोगे तो साइन विल बिकम कॉस, और कॉस के साथ साइन इनवर्स इज नॉट अ गुड आइडिया, सो वी आर नॉट यूजिंग दिस. व्हाट आई कैन से कि साइन इनवर्स साइन 90 into 2 plus थीटा, साइन 180 plus थीटा इज माइनस साइन थीटा. Now pause the video and find the final value. I am going to do it. There are two ways. एक आइडिया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. फॉर्मूला बताया था. अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 30 साइन इनवर्स की रेंज में आता है. एक और आइडिया है, सेकेंड आइडिया इज माइनस साइन 30 कैन बी रिटन एज साइन माइनस 30 बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. Now again sin inverse and sin will be cancelled out and we get minus 30 because minus 30 is in the range of sin inverse. minus 90 to 90 बनाना है, पॉजिटिव का कंपल्शन नहीं है, minus 90 से 90 का कंपल्शन है. तो that is the idea. तो sin inverse sin 210 का वैल्यू minus 30 डिग्री आया. It is not 210 डिग्री. अभी मैं इसको और भी सिंपल करने वाला हूं, इसके ग्राफ बनाने वाला हूं. बट बिफोर मेकिंग थिंग्स इजी, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्टोरी सो दैट आप आगे उसको अच्छे से तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स से वन मोर क्वेश्चन इज साइन इनवर्स कॉस 150 डिग्री. साइन इनवर्स कॉस 150 डिग्री. लेट्स से वन मोर cos inverse sin 210 डिग्री. साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल होंगे विथ सम कंडीशन, बट ये साइन इनवर्स और कॉस तो कैंसिल नहीं होंगे, कॉस इनवर्स और साइन तो कैंसिल नहीं होंगे. तो वी हैव टू वेज, या तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो या फिर इस कॉस को साइन में बदलो. ईदर कन्वर्ट दिस कॉस इनवर्स टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, और कन्वर्ट दिस साइन टू कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा. एक सेट ऑफ फॉर्मूला आई वांट टू ऐड हियर एंड दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, sec inverse x plus cosec inverse x is also pi by 2. These are very simple and very useful formulae. Sin inverse plus cos inverse, tan inverse plus cot inverse, sec inverse plus cosec inverse, all are pi by 2. वो बात अलग है कि डोमेन जस्टिफाइड होना चाहिए. In first case I can say mod x less than equal to 1. Second case में x कुछ भी हो सकता है. Third case में mod x greater than equal to 1.
but वो तो ultimately we are anyhow going to remember. Domain, codomain and 3 set of formulae we always have to remember. You cannot miss it, you cannot forget, you cannot miss any point of time. वो तो आपको याद होना ही चाहिए. So one idea is कि we have to convert this cos to sin, और sin में कन्वर्ट करना है और साथ में एंगल भी साइन इनवर्स की रेंज -90 से +90 में लाना है. सो 90 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा तो 90 into 2 - 30 that is 150. But this is not the right way. What we are going to do is we are going to do 90 into 1 + 60. Now think why. ऐसा क्यों किया? अगर 90 into 2 करेंगे 2 is even तो cos will remain cos, it will not change, जबकि हमें इसे cos को sin में बदलना है, इसलिए मैंने 90 का ऑड मल्टीपल लिया. ये सारी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की है. ट्रिग्नोमेट्री का आप देखेंगे तो एक पूरा प्रोफाइल है लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करने का, वहां ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है ना. cos 90 plus theta, cos 90 plus theta is minus sin theta. Now we have two ways. In both the way you will get -60 degree. So that is the answer of sin inverse cos 150. Try and solve this cos inverse sin 210 degree. देखो एक सिंपल और आइडिया है. cos 150 का वैल्यू ले लो एंड cos 150 का वैल्यू इज cos 150 का वैल्यू होता है -√3/2 और -√3/2 का साइन इनवर्स -60 डायरेक्टली. बट आई एम डूइंग ऑल द स्टेप्स, नॉट डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू बिकॉज 100 डिग्री आ गया तो क्या करोगे? यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन 100 डिग्री. तो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट putting the value of cos 150. Some people may think सीधा cos 150 का वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, but that would be possible here only. But 100 दिया हो, 110 दिया हो, 279 दिया हो, then what we will do? So ध्यान से देखना. Now this is cos inverse sin. अब ये साइन को वापस हमें 90 के ऑड मल्टीपल में लिखना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट दिस साइन टू कॉस सो दैट कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए. और उसके लिए 90 into 3 - 60. 90 into 1 plus 150 भी कर सकते थे, बट 150 का कोई स्टोरी अच्छी बात नहीं है. वी ट्राई टू कीप इट व्हाट acute. अब 150 will also do, वो भी सेकंड मेथड में करता हूं, बट वी ट्राई टू कीप इट acute as much as possible. तो sin 90 into 3 minus theta is basically minus cos theta is equals to minus cos theta. sin 90 into 3 माइनस थीटा थर्ड में जाएगा और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है. अब cos इनवर्स माइनस cos x है. cos इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x. Now 60 degree is in the range of cos inverse, so we can say pi minus 60 degree, that is 120 degree. वैसे we can also do it like cos inverse sin 90 plus 120. We can also solve it like 90 plus 120. Sin 90 plus theta is basically cos theta. cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे. आंसर विल बी डायरेक्टली 120. यहां एक्यूट बनाने का इंपॉर्टेंस नहीं था बिकॉज cos इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है. तो इधर यू हैव टू मेक -π/2 से +π/2 इन केस ऑफ साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, और 0 to पाई इन cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड sec इनवर्स. बट acute always works. तो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट इन 2 डिफरेंट वेज कि ये 3 होंगे तो ऐसा करेंगे, ये 3 होंगे तो ऐसा करेंगे, और मेक अ कॉमन रूल. एवरीवेयर वी आर गोइंग टू मेक द एंगल acute. एवरीवेयर इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कुछ दिमाग लगाने का देयर इज नो नीड एट ऑल.
So these kind of questions we are going to do. Idea is कि एंगल को स्मॉल करना है, एंगल को स्मॉल करना है ऐसा कि इसकी रेंज में आ जाए और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So now we are going to solve some more questions and then we will move to the next profile. Okay, so I am going to write some questions. Sine inverse cos 100 degree, then cos inverse cos 200 degree, tan inverse cot 300 degree, cot inverse cot 400 degree, sec inverse sec 500 degree, cosec inverse cosec 600 degree, sec inverse cosec 700 and cosec inverse sec 800 degree. These are 8 questions that we are going to solve. Now take a pause, take a break and pause कर लो वीडियो को और ध्यान से सॉल्व करने का ट्राई करो. आइडिया इज वेरी सिंपल. ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए. इधर कन्वर्ट दिस टू कॉस इनवर्स और कन्वर्ट इट टू साइन एंड देन ये वैल्यू इसकी रेंज में आना चाहिए एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज. सो स्टार्ट सॉल्विंग. आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन. अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन स्टार्ट द वीडियो, see the solution, then again pause and try. You have to try every single of these questions. और एक बार ये 8 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया ऑन योर ओन, सॉल्व हुआ नहीं हुआ नॉट गोइंग टू मैटर. अगर आपने ये 8 क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट किया विदाउट मी टेलिंग द सोल्यूशन, अटेम्प्ट करना है सिर्फ, सॉल्व होगा नहीं हुआ दैट इज ओके. तो बाय एंड ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सच काइंड ऑन योर ओन. आसानी से आप ये सारे क्वेश्चंस, इसके बाद जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे सॉल्व करने के पहले अटेम्प्ट करना है पॉज कर करके. तो सारे सॉल्व करो. अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया देन स्टार्ट द वीडियो, वॉच द सॉल्यूशन, देन पॉज अगेन एंड डू दिस एंड सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. आई एम गोइंग टू टेल यू. तो साइन इनवर्स कॉस का हम पहले कर चुके हैं, कॉस को साइन में बदल के. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस साइन इनवर्स टू कॉस इनवर्स. तो साइन इनवर्स इज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 था 90 डिग्री. तो साइन इनवर्स एक्स को वी कैन राइट पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज pi by 2 minus sin inverse x. Tan inverse x will be pi by 2 minus cot inverse x. And cot inverse x will be pi by 2 minus tan inverse x. Sec inverse x will be pi by 2 minus cosec inverse x. And cosec inverse x will be pi by 2 minus sec inverse x. So, अब cos inverse cos में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. This is 90 minus 100 because already जो 100 है वो cos इनवर्स की रेंज में होता है. अक्यूट बनाना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज में लाना इंपॉर्टेंट है. और cos इनवर्स का रेंज 0 to 180 था, तो दैट इज ओके एंड आंसर इज माइनस 10 डिग्री. बट ऑब्वियसली आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा, आपने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया होगा, पुराना वाला मेथड यूज किया होगा. तो लेट मी यूज दैट ऑल्सो. सो दिस इज साइन इनवर्स cos. अब ये 100 को क्या लिखना है, 90 into 1 plus 10 या 90 into 2 minus 80. We have to change it or not? Yes, we have to change the cos to sin. तो 90 into 1 लेना पड़ेगा. और cos 90 plus theta is minus sin theta. Now this step onward you will be able to manage, no problem at all. ऐसे 2 questions हम already कर चुके हैं. Now, if you got the right answer, you'll be very happy and you can solve all these questions. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, गलती समझ में आ गई है. Now you proceed and solve this. I am going to do this. Hope कि आपने attempt कर लिया है.
कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है, 0 से 180, 200 ज्यादा है तो हमें इसे कम करना पड़ेगा. वी हैव टू रिड्यूस इट, सो आई कैन से पाई प्लस 20. एक थोड़ा इशू है, आई यूज पाई नोटेशन मतलब रेडियन नोटेशन एंड डिग्री इनवेरिएबली कहीं भी मिक्स करता रहता हूं मैं. तो दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. यू कैन राइट 180 प्लस 20, यू कैन राइट पाई प्लस 20. अब cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. So that is pi minus 20 degree and that is 160 degree. That is 160 degree. Keep trying. Pause the video. Keep trying the question. हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सॉल्व होगा नहीं होगा दैट इज ओके. अब कॉट को tan में बदलना है. So we have to take odd multiple. Odd multiple में what we do? 90 into 3 plus 30. 9 3 are 270 plus 30 300. Now cot 390, 3 into 90 plus theta. 3 है odd है तो tan में बदल जाएगा. क्वाड्रेंट कौन सा है? ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है फर्स्ट चैप्टर. तो cot 3 into 90 plus theta is फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में cot नेगेटिव होता है. Now if you want you can put the value of tan 30 and that is minus 1 by root 3 or tan inverse minus 1 by root 3 is minus 30, but I am not going to do that. Tan inverse minus x होता है minus tan inverse x. अब tan inverse tan 30 is basically 30 because 30 is in the range of tan inverse. Cot inverse cot 400. What we can do is 90 into 4 plus 40. Actually, when angles become this big, we have to remember कि कोई भी एंगल में से if I subtract or add a multiple of 2 pi, किसी भी एंगल में 2 पाई का मल्टीपल ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है. तो वी कैन डायरेक्टली से कि 400 है, चलो उसमें से 360 माइनस करते हैं, व्हाट वी गेट 40. सो आई कैन से दिस इज कॉट इनवर्स कॉट 40 डायरेक्टली फ्रॉम दिस, या फिर यहां से करना है तो ये भी कर सकते हो. तो आंसर इज 40. कोई भी एंगल हो 360 का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज उसका पीरियड होता है 2 पाई और 2 पाई पीरियड है तो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टिल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. टैन कॉट में तो और भी अच्छा है, उनका पीरियड पाई होता है तो पाई का मल्टीपल भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो चलेगा. नेक्स्ट सेक इनवर्स सेक 500 को मैं 360 पहले ही माइनस कर देता हूं. लेट मी सबट्रैक्ट 360 बिकॉज 2 पाई है तो नो इश्यूज एट ऑल. ओ ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया बिकॉज 140 सेक इनवर्स की रेंज में होता है तो आंसर इज 140. तो हर बार पूरी मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है. somehow we have to manage. This question can be simply solved by this method also. This method की जरूरत ही नहीं है, ये मेथड वो मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं बट उसके पहले ही सॉल्व हो गया. नेक्स्ट कीप ट्राइंग. कॉसेक इनवर्स कॉसेक है तो इसको 240 पहले लिख लेते हैं. वाई 360 माइनस कर दिया. अब एक और 360 माइनस करने पे माइनस 120 हो जाएगा. माइनस 120 कॉसेक इनवर्स की रेंज में नहीं होता है, माइनस 90 से 90 होता है. तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं. कॉसेक 90 इंटू 2 प्लस 60. 90 इंटू 2 है तो कॉसेक रिमेन कॉसेक, 60 रिमेन 60 एंड क्वाड्रेंट 90 into 2 plus 60. 90 into 2 plus 60 थर्ड में नेगेटिव. Now cosec inverse minus x is minus cosec inverse x. cosec और cosec inverse कैंसिल हो गया, आंसर इज -60.
सेक इनवर्स कॉसेक। 360 का मल्टीपल 720 सब्ट्रैक्ट कर दो, 720 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20 आ जाएगा। -20 जो ओके, एक्यूट एंगल है, दैट इज ओके। अब सेक इनवर्स और कॉसेक है तो ईदर कन्वर्ट दिस कॉसेक टू सेक और दिस सेक टू कॉसेक। सेक टू कॉसेक एक ही बार किया है, वो कन्वर्जन यहां करते हैं। दिस सेक इनवर्स विल बी π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ व्हाट, cosec -20, तो दिस इज 90 माइनस cosec और cosec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, बिकॉज cosec इनवर्स की रेंज में -20 होता है, -90 से +90 एंड वी गेट 110 डिग्री। नेक्स्ट वन, लास्ट चांस, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। यहां मैंने 360 का डबल 720 माइनस कर दिया। अब सेक है, कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल सकते हो लाइक दिस, और बेसिक मेथड सेक को कॉसेक में बदल सकते हो। तो लेट मी से कि कॉसेक इनवर्स, दिस इज सेक 90 माइनस 10, sec will be converted to cosec, or sec 90 minus theta is basically cosec theta, and that gives me simply 10 degree. So these are the questions and these are the methods that we can use. एकदम बेसिक वाला ये मेथड तो हमेशा काम करेगा, और थोड़े थोड़े स्मार्ट मेथड्स भी हमने यूज किए हुए हैं। 400 को सीधा 40 लिखा, 800 को 80 लिख दिया, 700 को -20 लिख दिया, काफी फास्ट हो गया। और ये 2 मेथड्स आर ऑल्सो देयर इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। साइन इनवर्स के साथ कॉस है, कॉस इनवर्स के साथ साइन है, ऐसे में वी कैन यूज दैट ऑल्सो। So that is one type of questions. We are going to do some more and then we will move from there. Okay, now we have these 3 more questions. इस बार मैंने एंगल डिग्री की जगह पाई में कन्वर्ट कर दिया है। Nothing difficult, बहुत सिंपल सा है। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और आसानी से will be able to manage. The idea is π/360, तो this is basically 300. Similarly, you will be able to solve these. To try करो again, pause the video and try and solve. If not getting the answer, तो एक एक करके देखते जाना. So what I am going to do is 360 माइनस कर दिया. Let's subtract 2 pi. 2 pi subtract किया तो मुझे मिला sin inverse sin -60. और -60 is in the range of sin inverse, to answer is simply -60, that is -π/3, ऑप्शन में जो भी गिवन हो। π/9 is 20, तो this is basically 1000 degree. Cos inverse -x is basically pi minus cos inverse 1000. Cos inverse cos 1000 का वैल्यू 1000 नहीं होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. So what I am going to do is I am going to subtract 6 pi from this. 6 pi मतलब 2 pi का मल्टीपल है, सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट गिव्स मी -80. 6 pi का मतलब 1080 सब्ट्रैक्ट किया. अब cos इनवर्स cos कैंसिल नहीं हो सकता, sin इनवर्स sin होता तो कैंसिल हो जाता क्योंकि -90 से +90 है, बट cos इनवर्स का रेंज 0 to pi होता है. सो व्हाट वी डू इज cos माइनस थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा. cos ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा नहीं होता है, cos थीटा होता है. एंड सो नाउ दिस कैन बी कैंसिल्ड and that is simply 80, that gives me 100 degree. है बिल्कुल सिंपल, थीटा में कन्वर्ट किया and you get the answer. Now this is 20 मतलब 620. π/9 है, सिंपल है. अब tan इनवर्स tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और tan इनवर्स -x is
minus tan inverse x. That is one idea. Now this 620 can be written as, ये तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी हो, 2 पाई का मल्टीपल प्लस माइनस करने से डजंट मेक एनी डिफरेंस. टैन और कॉट भी तो और भी अच्छा है, 180 का मल्टीपल, तो 180 मतलब 3 पाई यहां से लेट्स सबट्रैक्ट 540 सबट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग इज दिस. देखना टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है, पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड सबट्रैक्ट करोगे नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो आंसर आ गया -80. या फिर एक डायरेक्ट तरीका था tan इनवर्स tan -620 प्लस 3 पाई. 3 पाई बिकॉज पाई इज पीरियड, तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो दैट इज tan इनवर्स tan, थिंक ऑफ इट, -620 plus 540, that is -80. Again the answer is -80. Now एक और क्वेश्चन लेते हैं. सपोज tan इनवर्स tan 10, tan इनवर्स tan 10. अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना इज ओके, नॉट अ बिग डील, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली वी यूज 1. एक सेकेंड, इसमें क्या है, 10 तो आएगा आंसर, 10 तो होता है ना tan इनवर्स के रेंज में, -90 से 90 में, तो आंसर इज 10, which is wrong. Now think why. ये मैंने स्टार्ट कर दिया था विदाउट टेलिंग द प्रॉब्लम. यूजुअली पीपल से 10, बट वो 10 होगा जब ये डिग्री होगा. डिग्री इज नॉट मेंशन, और अगर डिग्री मेंशन नहीं है तो ये डिग्री नहीं होता है, फिर वो रेडियन होता है. तो 10 में डिग्री इज नॉट मेंशन एंड सो इट इज नॉट डिग्री बट एक्चुअली रेडियन. रेडियन के लिए सी लिखने की जरूरत नहीं होती है, रेडियन लिखने की जरूरत नहीं होती है. नहीं लिखा है कुछ तो रेडियन हुआ. और रेडियन अगर है तो एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि 1 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.3 डिग्री. तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 573 डिग्री. नाउ व्हाट द आइडिया इज कि tan इनवर्स tan 573 में हमें इसे चेंज करना है, तो पहले एंगल को थोड़ा छोटा करते हैं बाय यूजिंग द पीरियड वाला कॉन्सेप्ट. पीरियड क्या है tan का, पाई 180. इसमें से 180 3 टाइम्स वी कैन सबट्रैक्ट 573 minus 540. Not going to make any difference. So that is tan inverse tan what? 33 degree. And that is your answer. But not exact. This is approximate answer. Exact answer तो रेडियन में ही देना पड़ेगा. So think of it कि 10 से यहाँ कैसे आए. ये 10 था, ये 10 था, उसमें से 540 सबट्रैक्ट किया तो 33 आया. मतलब एक्चुअली में 10 में से 540 मतलब 3 पाई सबट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट द आंसर. सो tan इनवर्स tan 10 का वैल्यू 10 माइनस 3 पाई है. इसका वैल्यू 10 माइनस 3 पाई होगा. रफली यू कैन से 33 डिग्री. Roughly you can say 33 degree, but actual answer will be 10 minus 3 pi. So that you have to keep in mind कि अगर एंगल बिल्कुल ऐसा सिंपल सा एंगल नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. And for this purpose and for other purposes also, I am going to give you some extra graphs that is going to help you a lot. सीधा का सीधा मैं आपको साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ सीधा सीधा बता देता हूँ. इट विल बी वेरी यूजफुल एंड वेरी फास्ट फॉर द डिफरेंट कैलकुलेशंस. सो ग्राफ है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बट व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दैट, जब चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं, जब ग्राफ यूज करना सीख जाते हैं, इट बिकम्स इनसेपरेबल.
आप उसको विदाउट यूजिंग द ग्राफ यू विल नॉट बी हैप्पी इफ यू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में ग्राफ यूज करने का मन करेगा बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, बहुत फास्ट और विजुअली दिखता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द ग्राफ ऑफ सम एक्स्ट्रा फंक्शंस। Okay, so now the first graph I am talking about is sin inverse sin x. अगर ग्राफ पता चल जाए तो सीधा x की वैल्यू पुट करके y का वैल्यू दिख जाएगा। अब sin इनवर्स sin x का ग्राफ जो है दैट इज नॉट सिंपली x बिकॉज एज आई सेड कि sin इनवर्स sin x का वैल्यू हमेशा x नहीं होता है। सो इसके डिफरेंट केसेस को जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किया वैसे आई विल स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट केसेस। -90 से +90, 90 से 270, 270 से 540 and so on. 450 and so on. But for you, I am going to give you in a very simple way. तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं एंड लेट मी टेल यू कि कैसे ड्रॉ करेंगे। याद क्या करना है आपको, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -90 से +90। तो जो भी वैल्यू आना है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। तो -90 से +90 अगर x है तो वो सीधा सीधा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट x। सो लेट्स ड्रॉ y इक्वल टू x इन -90 से +90। This is again π/2, this is again -π/2. y इक्वल टू x है तो जैसा y वैसा x। सो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाने के लिए व्हाट वी डिड, साइन इनवर्स की रेंज में y इक्वल टू x बनाया एंड देन एज आई से इन माय क्लास कि फिर उसको घुमाओ फिराओ। एंड दैट इज साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन x। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, दिस इज 2π, इट इज -π। और दिस इज तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट एक और तरीका है विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइन। साइन का ग्राफ वी नो दैट इट इज लाइक दिस। साइन का ग्राफ तो हमें पता है, और साइन का ग्राफ अगर पता है तो साइन का ग्राफ बनाओ एंड द लाइंस आर बेसिकली कर्व। उन कर्व्स को, ये 45 की लाइन होती है आपको याद है, उन लाइंस को स्ट्रेट कर दो, ये लाइंस को स्ट्रेट कर दो। ये 45 डिग्री वाला जो कट है वहां से लाइंस को स्ट्रेट कर दो एंड दैट इज साइन इनवर्स साइन x। देखो ये पाई था, देखो पाई पे वापस आके मिला है। तो साइन x के ग्राफ के कर्वेचर को चेंज कर लो, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करो एंड दैट विल गिव यू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। नॉट अ वेरी गुड आइडिया बट साइन के ग्राफ में काम करता है। ये कॉस में काम नहीं करेगा, टैन में आएगा, कॉट में आएगा, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। बट दिस इज वेरी नाइस वे, इट वर्क्स एवरीवेयर ऑलमोस्ट। सो लेट मी टेल यू हाउ। सो दिस इज साइन इनवर्स साइन x। अब ये आइडिया आया कहां से, कैसे होगा, लेट मी शो यू। तो साइन इनवर्स साइन x में देयर हैज टू बी सम केस, भाई -90 से 90 का केस अगर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये x का जो है दैट इज बिटवीन -90 to 90, मतलब साइन इनवर्स की रेंज में तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, सिंपली x आ गया। Now, if x belongs to π/2 से 3π/2, अगर x का वैल्यू π/2 से 3π/2 हुआ, so what will happen? ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन x है, I am going to write it as साइन इनवर्स साइन x minus π plus π। ये क्या किया मैंने, -π क्यों किया? -π इसलिए क्या कि -π करेंगे तो ये नंबर -90 से +90 में आ जाएगा। देखो पूरे इंटरवल को इफ आई सब्ट्रैक्ट पाई सब्ट्रैक्ट करो तो -π/2 से +π/2 आ जाएगा ना। द आइडिया इज कि साइन पाई प्लस थीटा, इसको थीटा मानते, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
थर्ड क्वाड्रेंट है, और साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ साइन इनवर्स हो जाता है. Now this x minus pi belongs to minus pi by 2 से plus pi by 2, and so sin inverse और sin cancel हो जाएगा, x minus pi आया, मतलब finally pi minus x. Or what I can say after this step, I can also solve it like कि minus sin theta को I can write sin of minus theta. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. ये माइनस अंदर चला जाएगा, इसमें माइनस किया तो ऐसा है ना, दिस बिलोंग्स टू दिस, तो सीधा सीधा आंसर आ गया पाई माइनस एक्स. सो दिस इज पाई माइनस एक्स. सिमिलरली वी कैन गो फ्रॉम 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, और उसके पहले -3 पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2, एंड सो ऑन ऊपर एंड सो ऑन नीचे. But actually it is not needed that you find all these, because this is a periodic function. और periodic function, the beauty of periodic function is it repeats the value. इसका value repeat होता जाता है. तो हमें पता है कि sin inverse sin x periodic function है. As I told you in periodic function वाले वीडियो में, जो फंक्शंस में periodic function था आपने 11th में देखा होगा, अगर अभी आप 12th में है तो जो भी है, तो फंक्शन के वीडियो में जो periodic function का वीडियो है, if you have seen, तो I said कि trigonometric function है या कोई भी periodic function है, उसके ऊपर बाहर आप कोई भी फंक्शन लगा दो, it is still going to be periodic function. तो sin x periodic है, अब बाहर sin inverse लगा है, तो not going to make any difference, it is still going to be periodic. और उसका पीरियड 2 पाई तो होगा ही, उससे छोटे की पॉसिबिलिटी है. तो लेट्स नॉट चेक फॉर द स्मॉलर पार्ट. आई कैन से कि भाई 2 पाई तो पीरियड होगा. अगर 2 पाई पीरियड है और -पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक कितना हुआ? दिस इज 2 पाई. पूरा 2 पाई हो चुका है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जो पार्ट बनाए उसी को रिपीट करते जाएंगे. तो इफ आई ड्रॉ, ये पार्ट वैसे काफी मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, तो लेट मी क्लीन दिस अप. सो आइडिया है कि -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 में यू हैव टू ड्रॉ y इक्वल टू x. y इक्वल टू x में तो कुछ सोचने का है नहीं, सीधा सीधा ग्राफ बन गया. और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में द ग्राफ इज पाई माइनस एक्स. अगर x को पाई बाई 2 रखोगे तो पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2, विच इज दिस पॉइंट, और 3 पाई बाई 2 पुट किया तो पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2, और है तो एक लाइन ही y इक्वल टू mx प्लस c, तो लाइन ड्रॉ कर दिया. तो ये दो पोर्शन बन गए. Now we know that कि we have covered 2 pi, which is period. So this whole portion is going to be repeated all the time. One part, 2 part, left part, right part, हर जगह ये repeat होता जाएगा. And what do you see? Simply sin inverse sin x का ग्राफ. You see simply a graph of sin inverse of sin x. Now अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आया है. स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा. टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ये तो बहुत आसान है, y इक्वल टू एक्स. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यूजुअली लाइन की इक्वेशन याद नहीं होगी, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट दैट फ्रीक्वेंटली. कम यूज करते हैं, तो लाइन की इक्वेशन याद करना इज नॉट ए गुड आइडिया. बट द आइडिया इज वेरी सिंपल. To find the equation of line, it is very simple. Y minus y1 equal to mx minus x1. That is called point slope form. तो हमें पॉइंट पता है इस लाइन का कि पाई कॉमा 0 से पास हो रहे, और स्लोप पता है -1, क्योंकि एंगल तो ये 45 ही होने, और 45 ये है तो ये एंगल 135. तो इसका मतलब tan 135 एंड एंगल इज 135. सो स्लोप विल बी -1. तो साइन इनवर्स साइन एक्स में लाइन्स का स्लोप तो +-1 ही है. वो देख के समझ में आएगा ये +1 -1 +1 -1 चलता रहेगा. सो दिस इज y minus y1 इक्वल टू m
into x minus x1 and that gives me y equals to pi minus x. Y equal to pi minus x. What about this? Think of it. This time the point is 2 pi comma 0 and slope is +1. That gives me y equal to x minus 2 pi. फिर क्या आएगा 3 pi minus x, x minus 4 pi, 5 pi minus x, x minus 6 pi. It keeps on going like this and you have the line का equations. You have equation of all the lines. तो सपोज ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू बताना है. क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लेट्स से साइन इनवर्स साइन 5. साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू क्या होगा? अब 5 डिग्री नहीं है, 5 रेडियन है, तो वी कैन कन्वर्ट दैट टू 5 into 57.3 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे, पाई में वापस कन्वर्ट करोगे और इसमें 5 कहाँ होगा? 5 इज दिस इज पाई मतलब 3.14, 3 पाई बाई 2, इसके बाद यहां कहीं 5 आएगा. ये पोर्शन जरा ध्यान से आप लोग सोच लो, समझ लो. 6.28 के पहले आएगा. तो 5 पे अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 5 पे जो ग्राफ है वो यहां वैल्यू देगा. दिस इज द ग्राफ जहां पे 5 लाई करता है. x इक्वल टू 5 के लिए दिस इज द ग्राफ. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू? ये ग्राफ है x माइनस 2 पाई, तो x को 5 पुट किया तो आंसर क्या मिला? 5 माइनस 2 पाई. Five minus 2 pi is the answer without converting to degree and all. अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 57.3 into 5 डिग्री, that comes out to be 250, 285, 286, approximately 286. अब 286 है तो I can say this is sine. बोलो इसमें से 360 माइनस करोगे तो आई विल गेट -74. 360 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब ये -74 रेंज में आ गया तो आंसर इज -74. वो कहां से आया? इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके. 2 पाई मतलब 360 सब्ट्रैक्ट किया था 286 में एंड दैट वी ऑलरेडी नो कि 5 माइनस 2 पाई ही आंसर है. तो अगर डिग्रीज में दिया हुआ है तो एज सच ये ग्राफ की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर ऐसे रेडियन में वैल्यू गिवन है, इट इज गुड आइडिया टू यूज दिस. इट इज वेरी गुड आइडिया टू यूज दिस ग्राफ. नाउ नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल दीज फंक्शंस और फिर थोड़े और इसके ग्राफ की वैल्यूज वी विल सी कि कहां पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. तो साइन इनवर्स साइन एक्स वी हैव ऑलरेडी सीन. क्या था? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स और फिर उसको घुमाओ फिराओ एंड वी गेट द आंसर, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x, what will happen? cos इनवर्स सेम आइडिया. cos इनवर्स का रेंज 0 to पाई. ध्यान देना ये पाई बाई 2 है, थोड़ा प्रोपोर्शनेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ये 0 to पाई है तो 0 to पाई में y इक्वल टू एक्स बना लो और फिर उसको घुमाओ फिराओ. सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई. tan इनवर्स tan x की बात करते हैं. y इक्वल टू tan इनवर्स tan x. अच्छा ध्यान रखना ये जो cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, ये cos x के ग्राफ को स्ट्रेट करने से नहीं मिलेगा.
वो साइन इनवर्स साइन एक्स में मिलेगा, लेकिन कॉस इनवर्स कॉस एक्स में नहीं। लेकिन ये जो आइडिया है कि रेंज में y को एक्स ड्रॉ करो और फिर घुमाओ फिराओ, काम कहते हैं। सो tan इनवर्स tan x में इफ आई ड्रॉ tan इनवर्स का रेंज, tan इनवर्स tan x एक्चुअली tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। सो लेट्स ड्रॉ दैट इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ऐसा ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। एंड देन घुमाओ फिराओ, एक्चुअली नो, यहां पे ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो गया है तो फिरेगा नहीं, सिर्फ घूमेगा, उसी को बार बार रिपीट कर देने का। दिस इज -π/2 to +π/2। एक और बात समझो, व्हेन यू हैव डन फंक्शन यू नो दैट कि tan x का पीरियड पाई होता है। अब -π/2 से +π/2, पाई में अगर ग्राफ ऐसा है, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड ऑल द टाइम बिकॉज उसका पीरियड पाई है, तो यही पार्ट बार बार रिपीट होता रहेगा। साइन और कॉस में तो क्या रहा, हमने ड्रॉ किया था पाई में और पीरियड होता है 2π, तो पहले 2π का कंप्लीट हुआ है, फिर उसको कॉपी करते गए। पहले 0 से 2π का रिपीट हुआ है, फिर उसको कॉपी करते गए। यहां तो क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में बनाया दैट इज एक्चुअली द पीरियड पाई, तो सेम टू सेम वापस पूरे को रिपीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर y इक्वल टू cot इनवर्स cot x। थिंक ऑफ इट, प्लान करो और ड्रॉ करो। वैसे ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ भी tan x को स्ट्रेट करने से मिलता है, बट दैट इज नॉट ए गुड आइडिया, सो लेट्स नॉट गो देयर। cot इनवर्स cot x में क्या होगा, cot इनवर्स का रेंज 0 to π होता है, तो 0 to π में y इक्वल टू x बनाते हैं, बट ओपन। एंड देन घुमाना फिराना नहीं, सिर्फ फिरेगा, क्योंकि अगेन इसका पीरियड इज पाई, तो सेम टू सेम रिपीट होता रहेगा। ये कोई जाना पहचाना सा ग्राफ है। दिस ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। एनीवन थिंक अबाउट इट। ये ग्राफ काफी कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है, हालांकि चेंजेस हैं, बट देखने में एट वन गो यू कैन से दिस इज y इक्वल टू फ्रैक्शन x। द डिफरेंस इज कि इसमें 1 होता है, यहाँ पाई है, उसमें ये पॉइंट इंक्लूडिंग होता है, यहाँ पे ये पॉइंट भी एक्सक्लूडिंग है। नाउ योर टर्न टू गेस, ट्राई, ड्रॉ sec inverse sec x and then cosec inverse cosec x। sec inverse sec x का क्या होगा, sec inverse का रेंज पाई होता है 0 to π, तो 0 to π में तो ड्रॉ कर ही लो। sec inverse का रेंज 0 to π, नो 0 to π माइनस π/2, ये पॉइंट नहीं होगा। एंड देन थिंक ऑफ इट, sec इनवर्स sec x है, ना व्हाट विल हैपन। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग फॉर cosec इनवर्स cosec ऑल्सो। समझना, बेसिक स्टोरी पे आते हैं। sec इनवर्स sec, देखो पाई तक तो वी हैव कवर्ड, अब पाई के बाद क्या होगा, वो डिक्रीजिंग आएगा या नहीं आएगा, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, कि वेदर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस 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 और नॉट। सपोज आई हैव sec इनवर्स sec x वेयर x का वैल्यू पाई से 2π है, x का वैल्यू पाई से 2π एक्सेप्ट 3π/2, दैट इज ओके। सो आई कैन से कि आई एम गोइंग टू राइट दिस x एज, टेल मी, x माइनस पाई प्लस पाई। माइनस पाई क्यों लिखा मैंने, बिकॉज एक पाई से 2π है नंबर, इफ आई सब्ट्रैक्ट पाई फ्रॉम दैट आई विल गेट 0 to π, तो ये नंबर जो है दिस लाइज बिटवीन 0 से π, और 0 to π इज ओके बिकॉज sec इनवर्स की रेंज में होता है। द प्रॉब्लम इज ये पाई का क्या करें, तो sec पाई प्लस थीटा, व्हाट इज sec पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 90 into 2 है, तो थीटा ही होगा, बट क्वाड्रेंट इज थर्ड, एंड थर्ड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो व्हाट वी गेट, sec इनवर्स माइनस समथिंग इज
pi minus sec inverse something. So what we get? अब तो ये कैंसिल हो जाएगा and I will get x minus pi, that is 2 pi minus x. अब 2 pi minus x अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? x को pi रखा तो वैल्यू pi मिला, x को 2 pi रखा तो वैल्यू 0 मिला, मतलब it will be like this. But again the same concept with ये 3 pi by 2, मतलब actually pi by 2 पोर्शन ना होगा. Next what we do? Do I need to check for 2 pi से 3 pi, 3 pi से 4 pi, 4 pi से 5 pi? No, because sec inverse sec x is a periodic function, उसका पीरियड 2 pi होता है, इसका मतलब 2 pi में ऑलरेडी मिल चुका है. We are going to repeat it on and on. ये बस pi by 2 वाला जो पॉइंट है that we have to keep removing. So all these graphs, cosec inverse cosec x, now you can draw. You can draw that graph on your own. But what I am going to tell you कि all these graphs are very simple, and that is कि आपको रेंज में y equal to x बना, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, रेंज में y इक्वल टू x बनाओ, फिर घुमाओ फिराओ, काम खत्म. टर्न इनवर्स और कॉट इनवर्स में रेंज में y इक्वल टू x बनाओ और फिर उसको रिपीट कर दो. यहाँ क्या है, सिर्फ घूमेगा, फिरना नहीं है, यहाँ पे घूमना फिरना दोनों है. Whatever you understand from that, I don't know what you understand, but the idea is कि साइन कॉस सेक कॉसेक आर सिमिलर, रेंज में y इक्वल टू x बनाने का और उसको अप डाउन करने का. टर्न और कॉट आर सिमिलर, रेंज में y इक्वल टू x बनाने का और सेम टू सेम पूरा रिपीट कर देने का. एंड दीज आर द ग्राफ्स ऑफ साइन इनवर्स साइन x से लेकर के कॉसेक इनवर्स कॉसेक x तक. ये आपको देखना, आपको खुद बनाना पड़ेगा. यू कैन इजिली मैनेज, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा. और मोस्ट ऑफ यू अगर नोट पैड लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो अब तक बना भी चुके होंगे. So these are the graphs which we are going to use later stage. अब if I ask you कि what is this line, ये line क्या है? y equal to what? How do we find? एकदम plain and simple idea है. You just have to be very quick with point slope form of line y minus y1 equal to m x minus x1. So pause करो वीडियो को. It should not take more than 30 seconds. But तो pause करो, try to solve. I am going to tell you. This point is pi 0 minus pi minus 2 pi. तो minus 2 pi comma 0 से पास हो रहे हैं और स्लोप 1 है. 1 minus 1 1 minus 1. तो लाइन इज y equal to m y minus y1 equal to m x minus x1. That is y equals to x minus 2 pi. Simple. Y equals to x minus 2 pi. Sorry. Minus 2 pi है तो x plus 2 pi. Y minus 0 equal to m is 1, x minus minus 2 pi, that is x plus 2 pi. तो y equal to 2 pi plus x खत्म हो गया. What is this line? Think of it. Point and slope. Slope तो बिल्कुल साफ दिख रहा है. ऐसा है तो 1, ऐसा है तो -1. और point भी बहुत easily available है. इस लाइन में you can use this point also, which is minus pi comma plus pi by 2. Sorry, this is not pi by 2. This is actually pi. Sec inverse sec x है. Sec का range 0 to pi minus pi by 2 होता है. Now what is this? अब तक आपको मिल गया होगा. The point is 2 pi comma 0 and slope is -1. What we get? Y equal to 2 pi minus x. So this way you will be able to draw these graphs. Now suppose if I ask you what is the value of cot inverse cot 6? Cot inverse cot 6 का वैल्यू क्या होगा? You will take 1 minute to find the final answer. You sorry, cos नहीं है, cot है. Take 1 minute and try to find the answer using the graph. ये 6 रेडियन है, डिग्री नहीं है. तो pause and try to solve. I am going to do this.
So if I say 6 is basically a little bit before 2 pi. 2 pi पे अगर मैं देखूंगा तो दिस इज द ग्राफ, और ये ग्राफ क्या है, y माइनस y1, पाई कॉमा 0 से पास हो रहा है तो y माइनस 0, और स्लोप 1 है x माइनस पाई। खत्म, आंसर इज 6 माइनस पाई। देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग टू एनीथिंग, कोई भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और ग्राफ बनाना मुश्किल से 5 सेकंड का काम है। कोई भी ग्राफ इसमें से बनाना विल नॉट टेक मोर देन 5 to 10 सेकेंड, आसानी से विल बी एबल टू मैनेज कंफर्टेबली। सो लुक एट द ग्राफ अगेन एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू रिमेंबर दिस इन माइंड, बिकॉज मेथड जो मैंने आपको बताए, जो लेंथी वाला पूरा प्रोसेस था वो तो ट्रिकी है, वो तो टिपिकल है, बट जो मैंने बताया व्हाट आई सेड, रेंज में y इक्वल टू x बनाओ, देन घुमाओ फिराओ फॉर नॉट टेन नॉट क्वाड, और टेन क्वाड के लिए रेंज में y इक्वल टू x बनाओ और सिर्फ उसको रिपीट करते जाओ, एंड दैट इज वन पार्ट विच इज यूजिंग द ग्राफ। इसका यूज आगे भी करते रहेंगे। फॉर दिस आई विल से थैंक यू।